हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी स्टडी जीके ट्रिक। आज के वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे लो, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? मीन्स फ्रेंड, मौर्य वंश है, मौर्य वंश के बाद कौन से राजवंश ने शासन किया था? तो इसका सही आंसर है शुंग वंश। देखिए फ्रेंड्स, मौर्य वंशों के बाद शुंग राजवंश ने शासन किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था? देखिए फ्रेंड्स, तो कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम था क्या? सही आंसर ऑप्शन डी, जायरे। जायरे देखिए मीन्स यह एक मध्य अफ्रीकी देश है जो अपने गृह युद्ध के कारण काफ़ी चर्चित रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और यदि इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार कौन थे? देखिए फ्रेंड्स, जेम्स बॉन्ड है, यह एक प्रकार का जासूसी कथा है, और इसके रचनाकार कौन है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, इयान फ्लेमिंग। इयान फ्लेमिंग है जो यह इसके क्या है, रचनाकार है, जेम्स बॉन्ड। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना एक प्रकार के क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सांख्यिकीय प्रक्रिया। जो हमारी जनगणना है वह एक प्रकार की सांख्यिकी प्रक्रिया है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य 19वीं शताब्दी में हुआ था? देखिए फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको 19वीं शताब्दी में कौन कौन से कार्य हुए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। देश की पहली ट्राम सेवा का आरंभ 1873 ईस्वी में, आपको ये भी याद रखना है, 1873 ईस्वी में कलकत्ता के सियालदा थार स्ट्रीट के बीच आरंभ की गई थी देश की पहली ट्राम सेवा का आरंभ। और देखिए वहीं बात करें रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का, तो जो इसका अभी वर्तमान में नाम बदलकर आईआरपीएफएस कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। इसकी गठन की बात करें तो इसका गठन 1882 ईस्वी में हुआ था। कब? 1882 ईस्वी में, आपको ये भी याद रखना है। और बात करें एएच व्हीलर पुस्तकालय की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1888 ईस्वी में हुई थी। कब? सन 1888 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अराफात का अर्थ है नदी का नाम है, देश का नाम है, शहर है, एक प्रकार की जनजाति है। क्या है अराफात? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जनजाति से है। अराफात का अर्थ है ऑप्शन डी, जनजाति से है। देखिए फ्रेंड्स, फिलिस्तीन के पूर्व राष्ट्रपति यासिर अराफात का संबंध मुस्लिम जनजाति से था, इसीलिए किसका? यासिर अराफात का संबंध मुस्लिम जनजाति से था, इसीलिए अराफात किससे संबंधित है? तो यह एक प्रकार की जनजाति है। यासिर अराफात का 11 नवंबर 2004 को निधन हो गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में सबसे पहले बारूद का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी, चीन में। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले चीन में बारूद का आविष्कार हुआ था, गन पाउडर, ये भी आपको याद रखना है, गन पाउडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जो पौधों में जल का परिवहन होता है वह किसके माध्यम से होता है? तो सही आंसर ऑप्शन डी, जाइलम के माध्यम से। देखिए फ्रेंड्स, पौधों में जल का परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है। फ्लोएम द्वारा पत्तियों से भोजन पौधों के सभी भागों में पहुंचता है। फ्लोएम द्वारा पत्तियों से भोजन पौधों के सभी भागों तक पहुंचता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी मूक है? तो कौन सा प्राणी मूक है? हिरण, जिराफ, महामृग या कौन सा है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, जिराफ। जिराफ जो है वह प्राणी यह मूक है, जो विश्व का सबसे ऊंचा प्राणी भी है, ये भी आपको याद रखना है। विश्व का यह सबसे ऊंचा प्राणी है जिराफ, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र कौन सा है? जो पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी,
ट्रांसपोंडर। जो ट्रांसपोंडर यंत्र है यह पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने का काम करता है। देखिए फ्रेंड्स, विश्व का प्रथम संचार उपग्रह टेलीस्टार यूएसए द्वारा छोड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना है। और कब छोड़ा गया था? तो सन 1961 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके आधार पर किया जाता है? वृक्ष की आयु का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, विकास वलय। विकास वलय के आधार पर फ्रेंड्स वृक्ष की आयु का निर्धारण किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है? देखिए फ्रेंड्स, जो आरबीआई है वह किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है। देखिए फ्रेंड्स, आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना आपको ये भी याद रखना है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। कब? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20, 50, 100 और 500 रुपये के नोट की छपाई कहाँ होती है? 20 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये और 500 रुपये के नोट की छपाई कहाँ होती है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 20, 50, 100 और 500 रुपये के नोटों की छपाई होती है। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो किस भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी, पाली। पाली भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार में किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, पाली भाषा में सबसे पहले गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, ये भी आपको याद रखना है, आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? जो पानी को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है वह है, सही आंसर ऑप्शन ए, आर्सेनिक धातु। आर्सेनिक धातु है जो वह पानी को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है, सीसा, पोटेशियम और मैग्नीशियम की अपेक्षा सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि समुद्र का पानी अधिक नमकीन होता है, ये भी आपको याद रखना है। जो समुद्र का पानी है वह अधिक नमकीन होता है, इस कारण वह पीने योग्य नहीं होता है। और समुद्र जल का पीएच मान की बात करें तो इसका पीएच मान कितना होता है? तो 8.4, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो सही आंसर ऑप्शन डी, पोर्ट ब्लेयर में। देखिए फ्रेंड्स, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर में, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रियान का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर, फ्रियान का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, प्रशीतक के रूप में किया जाता है फ्रियान का प्रयोग। देखिए फ्रेंड्स, इसका रासायनिक नाम क्या होता है फ्रियान का? तो डाइक्लोरोमीथेन, ये भी आपको याद रखना है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वह डाइक्लोरोमीथेन होता है, ये भी आपको याद रखना है। और यह एक रंगहीन गैस है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम डाइक्लोरोमीथेन होता है और जिसे CFC भी कहते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, क्या? ऑप्शन बी, संसद के पास। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति संसद के पास है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा नगर समूह सबसे बड़ा है? कौन सा नगर समूह सबसे बड़ा है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से? तो सही आंसर ऑप्शन सी, टोक्यो। टोक्यो विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर समूह है। और वही हम बात करें भारत का, तो भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो मुंबई है, ये भी आपको याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑडियो एवं वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक लेप रहता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। देखिए, ऑडियो एवं वीडियो टेप पर आयरन ऑक्साइड का लेप होता है, ये आपको याद रखना है, जिससे आवाज़ का टेप अस्थायी होता है। आयरन ऑक्साइड का लेप होता है जिससे हमारी आवाज़ का टेप अस्थायी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का विदेशी विनिमय कोष किसके अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं? भारत का विदेशी विनिमय कोष किसके अधिकार क्षेत्र में रखा जाता है?
तो सही आंसर भारतीय रिजर्व बैंक के। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार क्षेत्र में रखा जाता है। आरबीआई, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, जिसकी स्थापना मैंने अभी पहले ही बता चुका हूँ 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री धारा है? तो सही आंसर ऑप्शन बी लैब्राडोर। लैब्राडोर जो है वह ठंडी समुद्री धारा है और यह अटलांटिक महासागर की ठंडी समुद्री धारा है। ये भी आपको याद रखना है। लैब्राडोर है जो वह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है वह, इसका सही आंसर ऑप्शन ए भारतीय शासन अधिनियम 1935। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का रहा है। ठीक है, तो यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। तो उस सागर का क्या नाम है जो 3 महाद्वीपों को छूती है? तो सही आंसर ऑप्शन ए भूमध्य सागर। भूमध्य सागर है जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती। मैं आपको स्टार पॉइंट बताता हूँ। संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 71% क्षेत्र जल से भरा हुआ है। ये आपको याद रखना है। और कुल जल का मात्र 2% जल पीने योग्य है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय। देखिए फ्रेंड्स, मैं बता दूं, भारत में सिक्कों को जारी करने का अधिकार वित्त मंत्रालय के पास है और आरबीआई के पास नोट को जारी करने का अधिकार है। ये भी आपको याद रखना है। आरबीआई के पास नोट जारी, आरबीआई जो हमारे भारत का यह केंद्रीय बैंक है। आरबीआई हमारे भारत का केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना देखिए फ्रेंड्स, मैं बता चुका हूँ 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।